नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने मार्वल यूनिवर्स में जादू, रहस्य और मल्टी डायमेंशनल दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। यह है डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर आपको सुपर हीरो फिल्मों में केवल एक्शन ही नहीं बल्कि माइंड बेटिंग विजुअल्स, दर्शन और आत्मखोज की कहानी भी पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए खास है। शुरुआत एक घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली डॉक्टर। कहानी शुरू होती है स्टेफन स्ट्रेंज से, जो न्यूयॉर्क का एक बेहद मशहूर न्यूरो सर्जन है। वह इतना कुशल है कि मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन भी सफल कर देता है, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी है, अहंकार। वह खुद को सबसे बेहतर समझता है। उसके लिए सफलता और नाम ही सब कुछ है। उसके करीबी दोस्त और साथी प्लेम्बर कई बार उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रेंज अपनी दुनिया में खोया रहता है। फिर जिंदगी बदल देने वाला हादसा। एक रात किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस से लौटते समय स्ट्रेंज अपनी स्पोर्ट्स कार में तेज रफ्तार से जा रहा होता है। रास्ते में वो फ़ोन पर मेडिकल रिपोर्ट्स देखने लगता है और उसका ध्यान सड़क से हट जाता है। अचानक कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी कई बार पलटती है और चट्टानों से टकराती हुई नीचे गिर जाती है। स्ट्रेंज बच तो जाता है, लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक सर्जन के लिए उसके हाथ ही उसकी पहचान थे। अब वही हाथ कांपने लगते हैं। उसका करियर लगभग खत्म हो चुका है। उम्मीद की आखिरी किरण। स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर देता है। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। एक दिन उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो पूरी तरह लकवाग्रस्त था, लेकिन फिर से चलने लगा। यह सुनकर स्ट्रेंज उसके पास पहुंचता है। वह व्यक्ति बताता है कि उसकी मदद नेपाल के काठमांडू में स्थित एक रहस्यमय स्थान कमर ताज ने की थी। स्ट्रेंज के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह तुरंत नेपाल रवाना हो जाता है। कमर ताज और रहस्यमय गुरु। नेपाल पहुंचकर स्ट्रेंज की मुलाकात होती है इनोसेंट वन से। शुरुआत में स्ट्रेंज इन सब बातों को बकवास समझता है, लेकिन इनोसेंट वन उसे एक ऐसा अनुभव कराती है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। एक झटके में उसकी चेतना शरीर से बाहर निकल जाती है। वह अलग अलग आयामों, ब्रह्मांडों और अकल्पनीय दुनियाओं को देखता है। जब वह वापस आता है तो उसकी वैज्ञानिक सोच हिल चुकी होती है। अब उसे एहसास होता है कि दुनिया केवल वही नहीं जो आंखों से दिखाई देती है। फिर जादू की शिक्षा। स्ट्रेंज कमर ताज में रहकर जादुई कलाओं की ट्रेनिंग शुरू करता है। वह सीखता है कि ऊर्जा को नियंत्रित करके ढाल, हथियार और पोर्टल बनाए जा सकते हैं। उसकी मुलाकात होती है मोर्डो और वोंग से। जहां बाकी छात्र धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, वहीं स्ट्रेंज असाधारण गति से सब कुछ सीखने लगता है। उसकी बुद्धिमत्ता उससे बाकी लोगों से अलग बनाती है, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी थोड़ा घमंडी है। असली खतरा। इसी दौरान हमें फिल्म में विलन काइसिलियस के बारे में पता चलता है। काइसिलियस कभी एंसेंट वन का शिष्य था, लेकिन उसने अंधेरी शक्तियों का रास्ता चुन लिया। उसका लक्ष्य पृथ्वी को एक शक्तिशाली डार्क डायमेंशन के शासक डोरमामू के हवाले कर देना। उसका मानना है कि डोरमामू दुनिया की मृत्यु नहीं और इंसान अमर हो सकेंगे। लेकिन सच यह है कि डोरमामू पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। फिर टाइम स्टोन का रहस्य। स्ट्रेंज एक रहस्यमय वस्तु खोजता है जिसे आई ऑफ एगमेटो कहा जाता है। यह वास्तव में एक बेहद प्रभावशाली, शक्तिशाली जादुई वस्तु है जिसमें समय को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। वह समय को पीछे और आगे कर सकता है। यहीं से स्ट्रेंज की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि उसे चेतावनी दी जाती है कि समय के साथ छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक हो सकता है। एंसेंट वन की सच्चाई। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब स्ट्रेंज को पता चलता है कि एंसेंट वन भी अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए डार्क डायमेंशन की ऊर्जा का उपयोग करती है। यह सुनकर मोर्डो का विश्वास टूट जाता है। उसी समय कैसिलियस हमला कर देता है। भयंकर लड़ाई होती है और एंसेंट वन गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह स्ट्रेंज से कहती है कि असली शक्ति केवल ताकत में नहीं बल्कि बुद्धि और करुणा में होती है। फिर अंतिम युद्ध। काइसिलियस पृथ्वी और डार्क डायमेंशन के बीच की दीवार तोड़ देता है। अब डोरमामू पृथ्वी में प्रवेश करने वाला होता है। सभी को लगता है कि अब दुनिया का अंत निश्चित है, लेकिन स्ट्रेंज एक अनोखी योजना बनाता है। वह सीधे डोरमामू के पास पहुंच जाता है। डोरमामू आई विल कम टू बार्गेन। यह मार्वल इतिहास के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से एक टाइम लूप बना देता है। हर बार डोरमामू उसे मार देता है, लेकिन समय फिर से रीसेट हो जाता है। स्ट्रेंज बार बार मरता है, फिर वापस आ जाता है, फिर मरता है, फिर वापस आ जाता है, अनगिनत बार। आखिरकार डोरमामू परेशान हो जाता है। वह समझ जाता है कि स्ट्रेंज को हराकर भी वह जीत नहीं सकता। तब स्ट्रेंज एक समझौता प्रस्तावित करता है। डोरमामू पृथ्वी को छोड़ देगा और बदले में टाइम लूप समाप्त हो जाएगा। मजबूर होकर डोरमामू मान जाता है। इस तरह स्ट्रेंज बिना किसी विशाल युद्ध के केवल अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया को बचा लेता है। फिल्म का अंत काइसिलियस और उसके साथी डार्क डायमेंशन में
खींच लिए जाते हैं। स्ट्रेंज पृथ्वी का नया रक्षक बन जाता है। वह न्यूयॉर्क में सेंक्टम में रहने लगता है। दूसरी ओर मोर्डू दुनिया छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि जादूगरों ने प्रकृति के नियम को तोड़ा है। यहीं से भविष्य के संघर्षों की नींव रखी जाती है। फिल्म रिव्यू। कहानी 8.5 स्टार। एक अनोखी सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी है। दूसरी ओर अंतिम खोज आध्यात्मिक यात्रा। फिल्म के विजुअल उस समय के सबसे शानदार वीएफएक्स में गिने जाते हैं। शहर का मुड़ना, मल्टीमेशनल दृश्य और जादुई लड़ाइयाँ आज भी प्रभावशाली लगती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज केवल एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सब कुछ खो देता है फिर खुद को नए रूप में खोजता है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली महानता केवल प्रतिभा में नहीं बल्कि विनम्रता, सीखने की इच्छा और दूसरों के लिए त्याग करने में होती है। अगर आपको रहस्य, जादू, विज्ञान और शानदार विजुअल्स का मिश्रण पसंद है तो डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। अगर आप चाहें तो इसे एक बार ज़रूर आजमा सकते हैं, आप बोर नहीं होंगे।